अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा सब्जेक्ट साइंस में सबक नंबर 10 रोशनी का इनेकास और इन्ताफ शुरू है, जिसका आज हम 8वां सेशन पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बगौर सुनेंगे और इसको अच्छी तरीके से पढ़कर नोटबुक में सवालात के जवाबात मुकम्मल करेंगे। 7 पार्ट मुकम्मल हुए, उनमें हमने काफ़ी कुछ आईने के बारे में मालूमात हासिल की, जिसके बारे में अब हम आगे बढ़े तो बेहतर है कि कुर्रवी आईना एक ऐसा कुर्रे की शक्ल का होता है और उसकी 2 किस्में होते हैं, यानी गोल तरीके का एक आईना होता है। अब उसकी 2 किस्में हैं, एक मकर और एक मुहद्दिब। इस तरह उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मकर आईने की तस्वीर में बताया गया कि उनके इस्तेमालात रोज़मर्रा ज़िंदगी में होते हैं। डॉक्टर के पास और ड्राइवर के पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए ये तमाम जो आईने के इस्तेमालात है ये होते रहते हैं। अब मकर आईने की शक्ल और उसकी अंदरूनी सतह चमकदार होती है और बैरूनी पॉलिशदार होती है। ये सब चीज़ें कल की स्लाइड में आपको बता दी गई थी। अब हम आगे देखेंगे रोशनी का इनेकास और इन्ताफ। इसका गुजराती नाम है प्रकाशनु परावर्तन अने वक्रीभवन। कुर्रवी आईनों के ज़रिए इनेकास के उसूल। अब देखो, किरणाकृतिनो उपयोग द्वारा लेंस वड़े रचाता प्रतिबिंबનું निरूपण। मैंने यहाँ डायरेक्ट अपने किताब की तस्वीर लगाई है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर बताया गया है कुर्रवी आईनों के ज़रिए इनेकास के उसूल, जिसकी गुजराती हेडिंग पिछली स्लाइड के अंदर गई है। तो बच्चों, इसके अंदर कुर्रवी आईने के ज़रिए, कुर्रवी आईना तो पता है ना कि कुर्रवी आईना जो है वो 2 सतह का होता है। अंदरूनी सतह जो उसकी रहती है वो मकर रहती है और बैरूनी यानी बाहर की सतह जो रहती है मुहद्दिब। एक ही आईने की 2 किस्में, अगर उसको मुहद्दिब को पेंट कर दिया जाए तो मकर बन जाएगा और मकर आईने की सतह को पेंट कर दिया गया तो मुहद्दिब बन जाएगा। और ये भी बता दिया था कि उसका जो मरकज़ होता है, उसका जो मरकज़ होता है सेंटर, उसको कुर्रवी मरकज़ कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पिछली स्लाइड में बताया गया है। फिर उससे सेंटर से जो एक सीधी लाइन जुड़ती है जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जो पी से ज़ाहिर होती है। देखो यहाँ शक्ल में भी बताई गई है कि जो ये कुर्रवी आईनों का ए और बी में 2 आईने हैं। अब ये 2 आईनों के अंदर से फ़ोकस से गुज़रने वाली शुआएँ इनेकास के बाद महवर के मुतवाज़ी सफ़र करती है। यानी ये चीज़ जो है कल की स्लाइड में आपको बखूबी बताई गई थी कि कुर्रवी आईनों के ज़रिए बनने वाले अक्स का मकाम, यानी बनने वाला अक्स कौन सा, कुर्रवी आईने दोनों है। अब दोनों की बात हो रही है, यहाँ कोई एक आईने की बात नहीं हो रही है। मकर की भी बात हो रही है और मुहद्दिब की भी बात हो रही है। तो इसके ज़रिए जो अक्स बनेंगे तो वो अक्स का जो मकाम होगा, मकाम यानी जिस चीज़ आईने में दिख रही है उसका मकाम, कि वो कहाँ पर रखी गई है और उस चीज़ से आने वाली रोशनी, उसकी शुआएँ जो है वो कहाँ मुनकिस होंगी, कितने दर्जे पर मुनकिस होंगी, कहाँ से वो रिफ़्लेक्ट हो जाएंगी, यानी तब बदल जाएंगी, मुतवाज़ी होकर मुड़ेंगी या तिरछी सतह से मुड़ेंगी। वो चीज़ें हमको देखना है जो आईने के उसूल में आते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, ये है हमारा ए से पहला पॉइंट कि आईने के ख़ास महवर के मुतवाज़ी आने वाली शुआ इनेकास के बाद फ़ोकस नुक्ते मास्का से गुज़रती है। मैंने कल मकर आईने के बारे में आपको काफ़ी कुछ मालूमात वीडियो में दी थी कि किस तरीके से अक्स बनेगा, सेंटर क्या है, उसके बाद फ़ोकस से किसे कहते हैं तो तुले मास्का को कहते हैं, एफ से क्या ज़ाहिर होता है, ये सारी चीज़ें कल बताई गई थी। उम्मीद है आप समझे होंगे। तो इस तरीके से ये आगे की बात है। तो आईने यानी जो भी आईना है वो आईने के ख़ास महवर कौन सा है, तो जो यहाँ पर बताया गया है उसका ख़ास महवर ये पी, ये ख़ास महवर। अब पी से अब रोशनी की शुआएँ जहाँ से भी आ रही हो, यानी कि अगर वो शुआएँ कहीं दूसरी सिमत से भी आती है
तो वो टकराकर उसके सेंटर से गुजरेंगी, और जो सेंटर से गुजरेंगी और वो कहाँ पर कते होंगी, तो वो ये पी यानी तूले मास्का से होते हुए गुजरती है। और तूले मास्का से गुजरने के बाद वो जो शुआएँ रहेंगी, वो जो इनेकास करती हुई शुआएँ रहेंगी, वो जो है महवर ख़ास से मुतवाज़ी रहेंगी। मुतवाज़ी तो आप समझते होंगे ना, पैरेलल, जिसको बराबरी से गुजरेंगी, यानी ना कम होंगी ना ज़्यादा होंगी। जैसे देखो यहाँ पे बताया गया है कि ये शुआ जो है ये यहाँ पे आईने पे पड़ी, मुनकिस हुई। अब मुनकिस हुई तो मुनकिस होने के बाद वो डायरेक्ट आपकी आंखों में तो नहीं पड़ जाएंगी ना, उसको वास्ता लगेगा। तो ये वास्ता है, ये जो है ये वास्ते से गुजरी और सीधी कहाँ, खत पर आके गुजरी। अब खत कौन सा था जो हमारा बन गया था, प्रिंसिपल एक्सेस, जो पी था हमारा महवर ख़ास था, तो वो महवर ख़ास से गुजरी और जहाँ पे गुजरी और उसके कुछ फासले पर, पी से लेके कुछ फासले पर, मैंने कल भी बताया था कि एफ़ का नुक्ता होता है यानी तुले मास्का होता है, तो वहाँ से गुजरती है। और उसके बाद फिर जो उसका जाविया बनता है, तो वो जो जाविया है उसे आर से ज़ाहिर किया जाता है। आर क्या था हमारा, निस्फ़ कुतर। और उसके बाद जो था वो सेंटर, यानी जो है एक आईने पर उसका एक मुतवाज़ी अक्स बनता है, जिसको हमने पिछली स्लाइड के अंदर बता दिया गया था कि इनेकास के क़वानीन के अंदर कि मुनकस होती शुआएँ अगर चमकदार सतह से टकराकर मुनकस होती है तो वहाँ पर एक उमूदी ज़ाविया बनता है, ज़ाविया वक़ू और ज़ाविया मुनकसा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ज़ाविया बना, ज़ाविया वक़ू और ज़ाविया मुनकसा, जिसे आर से ज़ाहिर किया गया। तो ये जो एक सतह का जो था यहाँ पर बताया गया कि आईने के ख़ास महवर के मुतवाज़ी आने वाली शुआएँ इनेकास के बाद फ़ोकस यानी तूले मास्का से गुज़रती है। अब शुआएँ जहाँ से भी गुज़रेंगी, लेकिन उसका जो मुनकस होने का नुक्ता रहेगा वो पी यानी महवर ख़ास से गुज़र कर और तूले मास्का से ऊपर वो मुनकस होंगी। कहाँ से गुज़रेंगी, महवर ख़ास पर वो मुनकस होंगी, और कौन से नुक्ते पर मुनकस होंगी, तो एफ़ पर यानी तूले मास्का पर मुनकस होती है। अब इसका दूसरा पॉइंट था कि आईने के फ़ोकस से गुज़रने वाली शुआएँ इनेकास के बाद ख़ास महवर के मुतवाज़ी सफ़र करती है। देखो आईने के फ़ोकस से, फ़ोकस क्या है हमारा, तूले मास्का, जिसे एफ़ से ज़ाहिर किया गया। तो जब आईने के फ़ोकस यानी तूले मास्का से जो शुआएँ गुज़र गई यानी इनेकास हो गई, तो उसके बाद वो महवर ख़ास के बिल्कुल मुतवाज़ी यानी कि बिल्कुल पैरेलल बराबर की रहेंगी। जो यहाँ पर उसका ज़ाविया करके बताया गया है, देखो ज़ाविये के ज़रिए बताया गया है। ये लाइन सीधी है लेकिन पिक में आपको थोड़ी क्रॉस नज़र आ रही है। तो यही ये जो फ़ोकस से गिरने वाली शुआएँ जहाँ भी ज़ाविया बनाएंगी वो मुतवाज़ी ज़ाविया बनाएगी, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल मुतवाज़ी होगा। तो जहाँ से गुजरेंगी तो उसका रिफ्लेक्शन पॉइंट रहेगा, तो वो रिफ्लेक्शन पॉइंट जो रहेगा वहाँ पे वो मुतवाज़ी ज़ाविया बनाएंगी, जो इनेकास के उसूल में आता है। इनेकासी ज़ाविया और जो है वक़ू ज़ाविया, ये दोनों ज़ाविये से वो है एक मुकम्मल इनेकास के बाद ख़ास महवर से सफ़र करती है। अब हमने ऊपर देखे थे कि शुआ यहाँ से गुज़री, यहाँ पे आईने पर पड़ी, यहाँ पड़ी, ये टचिंग पॉइंट जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे पड़ी, और यहाँ से कहाँ से गुज़री हो, एफ़ से आके वो कते हो गई। कते होने के बाद एफ़ कौन से नुक्ते पर है, कहाँ पर है, तो महवर ख़ास यानी पी पर है। फिर वहाँ से गुज़री तो जो सतह जो शुआ यहाँ से गुज़रने के बाद यहाँ तक आई, तो इसके बीच में जो ज़ाविया बना वो शुआए वक़ू और शुआए मुनकसा का ज़ाविया है, जो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल यानी बराबर रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी उसकी वही शक्ल बताई गई है। ये था हकीकी अक्स, यानी जो हमने अक्स डाला वो हकीकी अक्स, और जो हमें अक्स दिखाई दिया यानी मजाजी अक्स, उसका उल्टा अक्स, तो ये उल्टे अक्स की तस्वीर है और ये सीधे अक्स की तस्वीर है। ए में जो बताया गया वो हकीकी अक्स जो हमने देखा और उसके शुआएँ पड़ी और मुनकस हुई, तो ये उसका हकीकी अक्स ए में बताया गया। और उल्टा जो हमको दिखाई देता है तो बी में दिखाया गया, तो वो बी में जो दिखाया गया है जो हमें शक्ल उल्टी दिखाई दे रही है, तो ये हमारा मजाजी अक्स कहलाता है। ये दूसरी शक्ल में भी यही बताया गया कि जब शुआएँ एफ़ से गुज़रती है
तो गुज़रने के बाद वो इनेकास के बाद महवर ख़ास से में बिल्कुल मुतवाज़ी। अब आपको तो पता ही है कि रोशनी हमेशा ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है, चाहे उसे कैसा भी वास्ता मिले। तो इसी तरीके से वो जिस वास्ते से गुज़रती है उस वास्ते से वो ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है। अगर वो टकरा कर वापस भी जाएंगी, मुनकस भी होंगी, फिर भी वो जो ज़ाविया बनाएंगी तो वो ज़ाविया मुतवाज़ी रहेगा। और मुतवाज़ी रहेंगे, खतूत रहेंगे मतलब बिल्कुल सीधे, उसमें कोई टेढ़ी लाइन नहीं रहेंगी, ना कहीं मुड़ेंगी वो, बल्कि बिल्कुल सीधे पैरेलल रहेंगे। तो इसके लिए रोशनी टकराने के बाद भी, इनेकास होने के बाद भी जब वो महवर ख़ास से सफ़र करती है तो उसका सफ़र मुतवाज़ी रहता है, बिल्कुल बराबर यकसा रहता है। ये तीसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट के अंदर बताया गया कि आईने के कुर्रवी मरकज़ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुज़रने वाली शुआएं आईने से मुनकिस होकर उसी रास्ते से वापस चली जाती है। अब देखो, जहाँ से उसको वास्ता मिलेगा वो वहाँ से वापस चली जाएंगी। जहाँ से कोई चीज़ बीच में आ गई, जैसे आईने के बीच में मैं खड़ी हूँ और मेरे बीच में और कोई आईने, मेरे और आईने के दरमियान में और कोई तीसरी चीज़ आ गई, तो जाहिर सी बात है अक्स उसका दिखने लग जाएगा, मैं तो पीछे हट गई। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो आईने के कुर्रवी मरकज़ से गुज़रने वाली शुआएं है वो मुनकिस होकर वापस चली जाती है, यानी वहीं से वो जाकर वापस मुड़ जाती है। तो जिस तरीके से ये पी से अगर जो रोशनी की किरणें कहीं से भी आईने पे पड़ी तो पड़ने के बाद वो मरकज़ से गुज़र कर वो वापस पलट जाएंगी, जहाँ से उसको जगह मिलेंगी वो वहाँ से बिल्कुल वापस पलट जाती है। आज की वीडियोज़ में इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आने वाली वीडियोज़ में हम आगे देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।